जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तीसरी कड़ी यानी जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव में। विगत दिनों आपने 28 जून को गर्भ कल्याणक महोत्सव के चलचित्रों का अवलोकन किया। आपको विदित होगा ये महोत्सव विगत 27 जून से 1 जुलाई तक झारखंड के तीर्थराज पर्वत श्री समेत शिखर जी के पार्श्वनाथ तलहटी के निमिया घाट में आयोजित किया गया। इस दौरान परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। 29 जून को जन कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्यमय पूजन अभिषेक के साथ किया गया। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ तीर्थंकर प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर उनके शीश पर जल दुग्ध आदि से अभिषेक किया गया। तत्पश्चात ही शांति धारा आरंभ की। प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित महिपाल जी शाह के मुखार बिंद से उच्चारित शुद्ध मंत्रों के साथ सौभाग्यशाली परिवार ने शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। उदक चंदन तंडुल पुष्पके चर सुदीप सुदूप फलार्घके धवल मंगल गान रवाकुली जिनग्रहे जिननाथ महम्यजे ओम ह्री भगवत चिंत्रलोक स्वामी सुगंधि बंधुर गंध द्रव्य संभार संबंध बंधुरों दिगंतराल व्याप्त सौरभातिश समाकृष्ट समद सामजिक पुलतिल विलित मधुकर निकर अरत परमेश्वर पवित्रतर गात्र स्पर्शन मात्र पवित्र एवं संतोष बेन लुहाड़िया एवं समस्त लुहाड़िया परिवारस्य समस्त इंद्र परिवारस्य अस्माकं सर्वेषाम् उपस्थित जन समुदायस्य सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु वषट् स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्मुखी गर्भकल्याणकी स्वाहा। शांति धारा करने के बाद पूजन विधि को संपन्न कर प्रभु की आरती उतारी गई। इसके बाद विधान मंडल के मध्य में ध्वज स्थापित किए गए। अरनाथस्य फाल्गुन कृष्ण तृतीयायां गर्भ कल्याणकाय अर्घम निरपामिति ओम ह्रीं मल्लिनाथस्य चैत्र शुक्ला प्रतिपदायां गर्भ कल्याणकाय अर्घम निरपामिति ओम ह्रीं सूरतनाथस्य श्रावण कृष्ण द्वितीयायां गर्भ कल्याणकाय अर्घम निरपामिति ओम ह्रीं नमीनाथस्य आश्विनकरेभ्यो नमः स्वाहा। सभी स्वाहा से वह जगत गुरु होगा, सुर के विमान के दिखने से अवतीर्ण स्वर्ण से वह होगा। इसी दौरान सौधर्म इंद्र सभा में तत्व चर्चा चल रही थी और इसी दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। ये देख देवेंद्र अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं और 7 कदम जाकर परोक्ष में साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये बात है, आसन को छोड़कर 7 कदम चलते और परोक्ष रूप में नमोस्तु करते। नमो नमोस्तु नाभिनंदन। तीर्थंकर बालक के जन्म के साथ ही करोड़ों वाद्य यंत्रों की ध्वनियां गूंजने लगती हैं। ये सुनकर समस्त राज दरबार में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने परिकरों सहित ऐरावत हाथी पर तीर्थंकर बालक के दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए नाचते झूमते हुए सभी महाराज नाभिराय के दरबार में बधाइयां देने पहुंचते हैं। राज दरबार में हर्षोल्लास का ऐसा समा होता है कि हर कोई बालक के दर्शन करने के लिए खुशी में झूमने लगता है। भरला है प्रभु जी के आंगन में। आइए आइए मरते ललना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। अयोध्या में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। अयोध्या में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। शोभे बढ़िया आई राजा दे दो बधाई। सोना न मांगो चांदी न मांगो, सोना न मांगो चांदी न मांगो। आई है शोभे बढ़िया आई, अब दे दो बधाई। चुनरिया लहराए ऐसे पवन छकोले खाए। चुनरिया सतरंगी लहराए। ये चुनर सतसंग का साथ है, बाबा का साथ है, बाबा का साथ है, बाबा का साथ है। देखो मेरे। इसके बाद सौधर्म तीर्थंकर बालक के दर्शन के लिए इंद्र शची इंद्राणी से बालक को लाने का अनुरोध करते हैं। इसके बाद शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को सौंप देती है, जिसके बाद सौधर्म इंद्र हजारों नेत्रों से तीर्थंकर बालक के दर्शन करते हैं। हे सची, आप बड़ी सौभाग्यशाली हो सची, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर को आप ही पहले दर्शन मुझे करा सकती हैं। अतः जाइए और तीर्थंकर बालक को जल्दी जाके ले आइए।
धीरे धीरे होले होले चली रे सची, एक रावे और मुस्काती जावे, और माता जी की नींद ना खोले जावे। धीरे धीरे होले होले चली रे सची। हे स्वामी, माना आप मेरे नाथ हो, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे अकेले के स्वामी हो, पर जो मेरे हाथों में है वो तो तीनों लोकों के नाथ है, तीनों लोकों के स्वामी है, ये मैं आपको नहीं दे सकती। इसी दौरान परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का आगमन हुआ। सिंहासन पर विराजमान होने के बाद सौभाग्यशाली परिवारों को गुरुवर के श्री चरणों का प्रक्षालन करने का अवसर मिला। इस दौरान भक्तों ने शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके बाद पांडुक शिला पर तीर्थंकर बालक को सर्वप्रथम स्वधर्म इंद्र द्वारा प्रथम जन्म अभिषेक किया। इसके बाद अन्य इंद्रों ने क्रम अनुसार 1008 कलशों से बालक का अभिषेक किया। दुग्धदधिक्षुवाहे सर्वाभिरोषधिभिरर्हत उज्ज्वलाभि ऊर्ध्वर्ति तस्य विददाम्यभिषेक मेला कालेय कुमकुमरसोत्कटवारिपूरे। ओम ह्री भगवज्जिन्त्रलोक स्वामिनो सर्वोषधिनाभिषेकम करोमि स्वाहा। ते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दुष्कल्मषाय। जन्म अभिषेक करने के बाद ही इंद्र इंद्राणी परिवार ने तीर्थंकर बालक की मंगल दीपकों से आरती की। मारार्तिकम तवि भूरवतारयामि इति मंगलावतरणम मंगलोद्धारणम करोमि स्वाहा। स्वधर्म इंद्र परिवार सहित तीर्थंकर बालक को दरबार लाए, जहाँ तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया गया। इसके बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने प्रभु को पालना झुलाकर धर्मार्जन किया। झूले के अंदर झूले माता लाल, झूले के लेके बलैया गाँव में लोरी। तत्पश्चात ही पालने झुलाने के बाद बाल क्रीड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें तीर्थंकर बालक बाल सखाओं के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, जूस पी के गई कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम। माँ डांट भी देती थी तो रो जाते थे हम। आजकल नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती, पहले तो माँ की थपकी में ही सो जाते थे हम। इसके बाद भक्ति का समा कुछ ऐसा रहा कि हर कोई प्रभु भक्ति में हिलोरे लेने लगा। समाज का हर वर्ग सामूहिक रूप से भक्ति नृत्य में नजर आया। मेरे जैसा याद बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, मैंने तो प्रभु माना। तोड़ेंगे छोड़ेंगे ध्यानी हुए यहाँ कुंड कुंड से ध्यानी हुए महावीर प्रभु ने, महावीर प्रभु ने बोला है मेरा जैन धर्म अनमोला है। इसी मध्य हवन यज्ञ किया गया, जिसमें बैठे इंद्र इंद्राणी ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन किया। पूजन करते हुए हवन यज्ञ में आहुतियां देकर कल्याण की भावना भाई। इसी मध्य युवराज आदि कुमार के राज्य अभिषेक के लिए अष्ट कुमारियां क्षीर सागर के जल से गागर भर कर लाती हैं, तो वहीं आकाश मार्ग से भगवान के नवीन वस्त्र आते हैं। आज राजा का नवनी कराना दे, क्षीर सागर का पावन पुनीत जल पवित्रतर जलाभिषेक करोमि स्वाहा। तीर्थंकर आदिनाथ की जय हो।
श्रृंगार की सामग्री स्वर्ग लोक से आई है। एक बार ताली बनती है। राज्यभार ग्रहण करते ही समस्त नगरों के राजा आदि कुमार को सत्ता स्वीकारने के अवसर पर बधाई देने पहुंचते हैं। ये राजकुमार महाराज की जय हो। महाराज आदिनाथ की जय हो। हे महाराज, हम कश्मीर से आए हैं। जैसे ही हमें पता चला पट्टा अभिषेक हो रहा है, हम दौड़े चले आए। जय हो। इस देशांतर से पधारे हुए राजा महाराजाओं, आप निमिया घाट रियासत से आई, पर ताली बनती है। राजा की सत्ता संभालते ही समस्त राज्य की प्रजा आदि कुमार के दरबार में त्राहिमाम करते हुए पहुंचती है। तभी आदि कुमार अपनी प्रजा को असी मसी कृषि और वाणिज्य का ज्ञान देते हैं। तुम्हें आदान प्रदान सीखना होगा और उसके लिए अंक विद्या आदि के द्वारा तुम्हें व्यापार करना सीखा होगा। हो मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इसी दौरान नीलांजना ने नृत्य की प्रस्तुति दी। ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना। हो ये प्रभु जी की प्यारी सूरतिया, देना दीम दीम तनाना 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 दीम दीम तनाना। इसके बाद युवराज आदि कुमार को वैराग्य आ जाता है और वो अपना राज्यभार सौंपकर दीक्षा के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। ये सुनकर वैराग्य की अनुमोदना के लिए लोकांतिक देवों का आगमन होता है और वो क्रम अनुसार आदि कुमार की वैराग्य की सराहना करते हैं। उलझ गए आपने जो ये शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए जैनेश्वरी दीक्षा लेने का निर्णय किया है, वह अति उत्तम है। तत्पश्चात ही आदि कुमार पालकी में विराजमान होते हैं। ये देखकर समस्त राज दरबार में भावुक भरा वातावरण छा जाता है और सभी की अश्रुधारा बहने लगती है। क्या तुझे पता नहीं, जंगल में सर्दियों का डर है। मेरे लाल वहां क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या ओढ़ेगा, क्या बिछाएगा। तुझे राजभवन के सुख दिए, पलकों पर बिठाला, नाजों से पाला। यदि मेरे पालन पोषण में पुष्पांजलिम क्षिपेत। इसके बाद मनुष्य और देव आदि कुमार की पालकी उठाकर वन की ओर गमन करते हैं, जहाँ एक वट वृक्ष के नीचे महामुनिराज के कर कमलों द्वारा दीक्षा के संस्कार दिए गए। मेरे लाल नहीं जाओ हो मेरे चाँद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चाँद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। ये क्षत्रिया मोक्षमपेक्षति जुगुज्जिनस्य मुमुक्षुभिः सूर्यः प्रतिज्ञा तीर्थकृता स दीक्षित मुमुक्षुगण स्थापनाय तत्समीप स्थापित सुवन्यसु प्रतिमा प्रति पुष्पांजलिं क्षिपेत। तीर्थकृता स दीक्षित मुमुक्षुगण स्थापनाय तत्समीप स्थापित सुवन्यसु प्रतिमा प्रति पुष्पांजलिं क्षिपेत। भगवान आदिनाथ के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, उनकी भी स्थापना की जा रही है।
ओम स्पृतु स्वाहा एवं चतुर्शीति बीसी संस्कारे मनुस्पृतु स्वाहा ओम अष्टमात्रा मंडल वाले रे ये गुरुवर हमारे। तत्वचो वीरिवनव्य पुष्पके तीर्थकरण मणिललाम तावकम यंजनेरपि तदंकशंभि। इसी मध्य परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगलवाणी से श्रवण की। आचार्य कुंद कुंद भगवंत कह रहे हैं, जीव जो है वेद वेदक भाव से युक्त कोई द्रव्य है उसका नाम जीव द्रव्य है। वेद वेदक भाव का 5 द्रव्यों में अभाव है। एकमात्र जीव द्रव्य ऐसा है जो सुख दुख का वेद वेदक भाव से युक्त है। जब तक जीव इंद्रिय सुखों पर वेदन करता है तब तक ये जीव संसार के भोग वृत्ति से युक्त है, और जब आत्मा अतीन्द्रिय सुख का वेदन करता है तब जीव योग दृष्टि से युक्त होता है। एक ही जीव की धारा बहुत तटस्थ भाव से समझना। संसार के प्रत्येक ध्रुव में आनंद लेता है जीव, संसार के प्रत्येक ध्रुव में आनंद लेता है जीव। प्रवचन के काल में प्रवचन को सुनते हुए वैराग की बात को सुनना एक भिन्न विषय है, और वैराग्य से युक्त होकर के वैराग को वेदना एक भिन्न विषय है। उपदेश के काल में हर व्यक्ति अपने आप में विरक्त दिखने लगता है, लेकिन जैसे उपदेश का काल समाप्त होता है और जैसे घर की ओर मुड़ता है उसके सारे वैराग के गुण समाप्त होने लगते हैं। ये उपदेश का वैराग्य था। जो भोगों से विरक्ति होती है उसके सामने कोई प्रवचनकार हो अथवा न हो, जो द्रव्य पूर्व में आनंद देता था, जो बंधु पूर्व में सुख देते थे, वे ही बंधु आज उसको दुख रूप दिखने लगते हैं। इसके बाद आचार्य श्री ने वेदी पर विराजमान समस्त जिन प्रतिमाओं के दर्शन किए। संध्या काल की बेला में प्रभु दरबार में सामूहिक आरती का आयोजन किया गया। सुंदर थालों के साथ प्रभु चरणों में पहुँचे आरती करता परिवारों ने खूब भक्ति की। सारी दुनिया के अंदर तुम्हारा पहला नंबर, सारी दुनिया के अंदर तुम्हारा पहला नंबर, सारी दुनिया के अंदर। देखा माल देखो बाबा जी शेखर जी वाला, कर देखा माल देखो बाबा जी शेखर जी वाला। बेटी में बैठे हैं, बेटी में बैठे हैं, बेटी में बेच रे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए। रेशम की डोरी सोने का पलना, करते का माल देखो बाबा जी शेखर जी वाला, करते का माल देखो बाबा जी शेखर जी वाला। बेटी में बैठे हैं, बेटी में बैठे हैं, बेटी में बैठे हैं। छक्के भूल गया रे बोलो जय 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 जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 जय, बोलो जय जय बोलो। भक्ति के रंग में रंगे भक्त ऐसे ही सराबोर नजर आए। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे इसकी अगली कड़ी में ज्ञान कल्याणक महोत्सव के साथ। जय जिनेंद्र। ये पंच कल्याणक पावन है।